निशब्द के हारने के बाद पूरे गांव में संगीत मुसीबत से लौट बचाया आया था। है। हाँ, लेकिन बहुत रामू अच्छा ने किया, गौर रामू। किया कि धन्यवाद नीलकंठ मुखिया पक्षी जी। अब भी उदास था। वो बार बार दक्षिण की एक गहरी खाई की ओर इशारा कर रहा था। उस खाई से एक ऐसी गूंज आ रही थी जिसे केवल रामू का प्राणनाद ही महसूस कर सकता था। ये गूंज थी पाताल भैरव की, जो सदियों से सो रहा था और अब रामू के प्राणनाद की ऊर्जा से जाग गया था। रामू जैसे ही उस खाई की ओर बढ़ा, उसे धुंध ने घेर लिया। इस धुंध की खासियत ये थी कि इसमें घुसते ही इंसान अपनी याददाश्त खोने लगता था। मेरा नाम क्या था? ये धुंध मेरी आत्मा को खाली कर रही है। नीले पक्षी, तुम कौन हो? मुझे डर लग रहा है। भूल जाओ रामू, यादें सिर्फ दर्द विस्मृति देती ने हैं। कहा। शून्य में खो जाओ। यहाँ न कोई धुन है, न कोई रिश्ता। नहीं, मैं एक संगीतकार हूँ। मेरी माँ की लोरी, मेरे गांव की मिट्टी की खुशी मर नहीं सकती। हे स्मृति के देव, जागो। मेरी हर सांस एक याद है। दोनों के चारों ओर सुनहरी यादों की तितलियां उड़ने लगती हैं और धुंध छन जाती है। तू तुच्छ मानव, अपनी यादों के दम पर मुझसे लड़ेगा? मैं समय का पत्थर हूँ। भैरव, तुम पत्थर नहीं हो, तुम वो दुख हो जिसे दुनिया ने भुला दिया है। पत्थर भी संगीत से पिघलते हैं भैरव। आज मैं वो राग गाऊंगा जो सृष्टि के जन्म के समय गूंजा था। Let the music guide, turn the fire to light inside. Harmony flows, watch the darkness go. ये कैसी ठंडक है? मुझे हजारों सालों बाद अपनी माँ की याद आ रही है। मेरा क्रोध पिघल रहा है। यह तो वही बांसुरी है, पर ये इतनी दिव्य कैसे हो गई? इसमें तो पूरे ब्रह्मांड की गूंज सुनाई दे रही है।